जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अपग्रेड जॉब्स पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा जीके जीएस के किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। सो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और बुद्ध संतों के अवशेषों को स्थापित करने या धार्मिक महत्व की घटनाओं का स्मरण करने के लिए बनाए गए थे। ए चैत्य, बी विहार, सी स्तंभ एंड डी स्तूप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी स्तूप बनाए गए थे। बुद्ध और बुद्ध संतों के अवशेषों को स्थापित करने के लिए स्तूप बनाए गए थे धार्मिक महत्व की घटनाओं का स्मरण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु एंड डी गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्देशिका में भारत को गणराज्य घोषित किए जाने का क्या कारण है। ए भारत में राष्ट्र का एक निर्वाचित प्रमुख होता है, बी भारत में एक निर्वाचित सांसद है, सी भारत में सरकार का एक निर्वाचित प्रमुख होता है, डी भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत में राष्ट्र का एक निर्वाचित प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी में रहने वाली आबादी का अधिकतम प्रतिशत किस भारतीय राज्य में है। तो किस राज्य में है। ए असम, बी झारखंड, सी बिहार एंड डी मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक उपकरणों और तकनीक को शामिल करके कृषि उत्पादक बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ए हरित प्रौद्योगिकी, बी खाद्य क्रांति, सी कृषि प्रौद्योगिकी एंड डी हरित क्रांति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, हरित क्रांति कहा जाता है कृषि उत्पादक बढ़ाने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2022 में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा के प्रमुख सहभागी थे। तो इनमें से भारत जोड़ो यात्रा के प्रमुख सहभागी कौन थे। ए हार्दिक पटेल, बी अरविंद केजरीवाल, सी BS येदियुरप्पा एंड डी राहुल गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी राहुल गांधी। दिसंबर 2022 में जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी उसके सहभागी कौन थे, राहुल गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2022 में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना PM स्कूल 4 को मंजूरी दी। तो इनमें से किसको मंजूरी दी थी। ए रेवोल्यूशनरी, बी राइजिंग, सी रिस्पॉन्सिबल एंड डी रूरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी राइजिंग को। नई केंद्र प्रायोजित योजना PM स्कूल 3 को मंजूरी दी थी राइजिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को के रूप में जाना जाता है। ए आधुनिक लघु ऋण मॉडर्न माइक्रो क्रेडिट के संस्थापक, बी मानव विकास के संस्थापक, सी किसान क्रेडिट के संस्थापक एंड डी मुद्रा लोन के संस्थापक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आधुनिक लघु ऋण मॉडर्न माइक्रो क्रेडिट के संस्थापक के रूप में जाना जाता है अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋण सुविधा प्रदान किए जाने के कारण 2007 से 2012 के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर क्या थी। ए 4% प्रतिवर्ष, बी 2.6% प्रतिवर्ष, 5.4% प्रतिवर्ष,
3.2% प्रतिवर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 3.2% प्रतिवर्ष की दर थी 2007 से 12 के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान राम के सम्मान में बाणगंगा महोत्सव भारत के किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, एंड डी मणिपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में भगवान राम के सम्मान में बाणगंगा महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, को रूसी टेनिस सुपरस्टार डेनियल मेदवेदेव और स्पेनिश फुटबॉलर पेड्री जैसे अन्य नामांकित व्यक्तियों के साथ 2022 लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? ए मिताली राज, बी नीरज चोपड़ा, सी मनप्रीत सिंह, एंड डी पीवी सिंधु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीरज चोपड़ा को रूसी टेनिस सुपरस्टार डेनियल मेदवेदेव और स्पेनिश फुटबॉलर पेड्री जैसे 2022 में लोरियल वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया था नीरज चोपड़ा को। दिल्ली की मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी बहलोल खान लोदी, एंड डी सिकंदर लोदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 की धारा 4 दो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को अपराधियों दोषियों के रिकॉर्ड संग्रह की तारीख से वर्ष की अवधि के लिए संग्रहित करने के लिए अधिकृत करती है? ए 50, बी 10, सी 75, एंड डी 25। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से अपना अंतिम पोलियो का मामला दर्ज किया गया? 2011 में, 2014 में, 2013 में या 2012 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2011 में भारत में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से अंतिम पोलियो का मामला दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने के कथक नर्तक है? ए राजगढ़, बी लखनऊ, सी जयपुर, एंड डी बनारस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ के पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के नर्तक रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वर्ष 2021 में किस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस एनपीएस दिवस मनाया गया? ए 1 सितंबर, बी 10 अक्टूबर, सी 10 सितंबर, एंड डी 1 अक्टूबर को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 अक्टूबर को आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाया गया था 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केसरिया स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह बिहार में स्थित है, यह 204 फीट से अधिक लंबा है, यह जावा के बोरोबुदुर स्तूप से भी ऊंचा है, डी स्थानीय रूप से इसे राजा बेन का देवड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यह 204 फीट से अधिक लंबा है। ये गलत कथन हो जाएगा। भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान को शुरू किया गया? ए 16 जनवरी 2021, बी 16 फरवरी 2021, सी 16 मार्च 2021, एंड डी 16 अप्रैल 2021। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 16 फरवरी 2021 को भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए कथनों के संबंध में सही व्यक्ति की पहचान कीजिए। फर्स्ट, उन्होंने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। सेकंड, उन्होंने 1848 में अपनी पत्नी के साथ निचली जाति की लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला।
थर्ड, उन्होंने 1878 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी राजा राममोहन राय, सी देवेंद्र नाथ टैगोर एंड डी ज्योतिबा फूले। तो इनमें से किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस प्रकार की मुद्रा को रेगुर मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ कपास की फसलों के लिए आदर्श मिट्टी मानी जाती है? ए जलोढ़ मुद्रा, बी लेटेराइट मुद्रा, सी काली मुद्रा एंड डी शुष्क मुद्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, काली मुद्रा को भारत में रेगुर मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। गाइस, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।